बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हमारे पास एक्सरसाइज 11C का बेसिक लेवल का पहला क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में है लिखा हुआ है जी, फाइंड द सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलीगॉन्स। तो इसमें हमारे पास जो है वो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि पॉलीगॉन है क्या चीज़। तो पॉलीगॉन जो है वो कोई भी 3 या ज़्यादा साइड्स वाली प्लेन फिगर है, क्लोज्ड फिगर, प्लेन क्लोज्ड फिगर है 3 या 3 से ज़्यादा साइड्स वाली, तो उसे हम पॉलीगॉन कहेंगे। एक फिगर जैसे जो है वो ट्रायंगल है, या हमारे पास स्क्वायर है, या रेक्टेंगल है, तो इनमें जो है, या एक पेंटागन है कि जिसमें जो है वो 3 या 3 से ज़्यादा साइड्स हों, प्लेन फिगर हो, जिसे हम एक कागज़ के ऊपर ड्रा कर सकें, तो ये हमारे पास पॉलीगॉन होगी। और उसके अगर हमने फाइंड आउट करना है सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स, उसके लिए हमारे पास एक फार्मूला है, तो हम उस फार्मूला की तरफ जाते हैं। फिर जो है वो आएंगे क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। तो हमारे पास फार्मूला है, अगर हमने फाइंड आउट करना हो सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स अगर हमने फाइंड आउट करना है, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ आ पॉलीगॉन, ऑफ आ पॉलीगॉन, कोई भी हमारे पास जो है वो क्लोज फिगर है जिसकी 3 या 3 से ज़्यादा साइड्स हैं, उसको हम पॉलीगॉन कहेंगे। और उसका हमने अगर सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स फाइंड आउट करना है तो n-2 करेंगे। n से मुराद होगी उसकी नंबर ऑफ़ साइड्स, तो उसको मल्टीप्लाई कर लेंगे 180 डिग्री के साथ, तो ये उसके इंटीरियर एंगल्स का सम आ जाएगा। जैसे जो है वो हमारे पास अगर एक ट्रायंगल है, तो ट्रायंगल की 3 साइड्स होंगी, तो यहाँ पे n की प्लेस पे 3 आ जाएगा, तो 3 - 2 1 आएगा। 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 180 डिग्री से, तो 180 डिग्री ही आएगा। और हमें पता है कि एक ट्रायंगल के जो इंटीरियर एंगल्स हैं उनका सम 180 डिग्री होता है। इसी तरह से अगर हम स्क्वायर या रेक्टेंगल की बात करते हैं, तो हमें ये भी पता है कि स्क्वायर या रेक्टेंगल के जो इंटीरियर एंगल्स होते हैं उनका सम हमारे पास 360 डिग्री होता है। तो यहाँ पे अगर हम फार्मूले से फाइंड आउट करते हैं तो n की प्लेस पे 4 आ जाएगा, क्योंकि स्क्वायर या रेक्टेंगल की 4 साइड्स होंगी और 4 में से 2 माइनस करेंगे तो हमारे पास 2 आ जाएगा। 2 को 180 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 360 डिग्री आ जाएगा। तो इस तरह से ये हमारे पास एक फार्मूला है जिसकी हेल्प से हम फाइंड आउट कर सकते हैं द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ एनी पॉलीगॉन। अब हम क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ आते हैं। यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 1 राइट करते हैं और दोबारा से उसकी रीडिंग कर लेते हैं, दोबारा से उसको चेक कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में यहाँ पे हमारे पास लिखा हुआ है जी, कहता है फाइंड द सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलीगॉन्स। अब यहाँ पे पार्ट ए है, 11 गान है, 12 गान है, 15 गान है, 20 गान है। इससे मुराद है कि इसकी 11 साइड्स हैं, इसकी 12 है, इसमें 15 है और इसमें 20 साइड्स हैं। तो इसकी जो है वो हम फाइंड आउट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हमने पार्ट ए करना है क्वेश्चन नंबर 1 का, तो हम पार्ट ए लिख लेते हैं। और यहाँ पे पार्ट ए हमारे पास है 11 गान है, 11 गान। हम फाइंड आउट करेंगे सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ एन 11 गान। यहाँ पे हमारे पास 11 गान है, तो ये हमारे पास आ जाएगा जी। अब फार्मूला हमारे पास है n-2 मल्टीप्लाई बाई 180 डिग्री, लेकिन क्योंकि n की प्लेस पे हमारे पास 11 आ रहा है, इसलिए हम लिख लेंगे 11 - 2 और यहाँ पे हम मल्टीप्लाई कर लेंगे 180 डिग्री से। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 11 - 2 9 आ जाएगा। अगली लाइन में हमारे पास आ जाएगा 11 - 2 9, और 9 को अब हम मल्टीप्लाई कर लेंगे 180 डिग्री से। अब यहाँ पे हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 9 0 0, 9 8 72, हमारे पास 7 आ जाएगा, 9 1 9 + 7 16। तो इस तरह से हमारे पास 1620 डिग्री आ जाएगा 11 गान के इंटीरियर एंगल्स का सम। आगे चलते हैं जी हम पार्ट बी पे। पार्ट बी में हमारे पास यहाँ पे दी हुई है 12 गान, यहाँ पे 12 गान गिवन है। 12 गान का हम फाइंड आउट करते हैं। क्वेश्चन मैंने राइट कर लिया, आपके सामने लाता हूँ। ये है जी हमारे पास 12 गान है, इसके इंटीरियर एंगल का हमने सम फाइंड आउट करना है, तो हम लिख लेते हैं सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स, और आगे है जी ऑफ
12 गॉन। अच्छा, यहाँ पे हम ऐसे करते हैं कि इक्वलिटी साइन यहाँ पे पुट करके, अब यहाँ पे हमें पता है फार्मूला हमारे पास ऊपर लिखा भी हुआ था थोड़ा सा ऊपर, n-2 मल्टीप्लाई बाई 180 डिग्री, ये हमारे पास फार्मूला है। तो अब हम आ जाते हैं नीचे, तो हम विदाउट राइटिंग फार्मूला भी इसको सॉल्व कर सकते हैं कि क्योंकि ये हमारे पास 12 गॉन है, इसलिए हम लिख लेंगे 12-2 और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम 180 डिग्री के साथ। तो इस तरह से ये हमारे पास आ जाएगा 12-2 10 आ जाएगा मल्टीप्लाई बाई 180 डिग्री। अच्छा, इसकी मल्टीप्लिकेशन जो है वो बड़ी सिंपल सी है कि हम 18 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, 18 आ जाएगा और ये 2 ज़ीरोज़ जो है वो हम राइट साइड पे ऐड कर देंगे, तो ये आ जाएगा जी 1800 डिग्री। 1800 डिग्री इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं हम इसके पार्ट सी पे। पार्ट सी मैं राइट करता हूँ और इसमें हमारे पास लिखी हुई है जी 15 गॉन। ये हमारे पास यहाँ पे हमने फाइंड आउट करना है सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ आ 15 गॉन। ये 15 गॉन है हमारे पास, तो हम राइट करते हैं कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स sum of interior angles of a 15 गॉन। 15 गॉन के इंटीरियर एंगल्स का सम फाइंड आउट करना है। ये हमारे पास आ जाएगा 15-2 अकॉर्डिंग टू फार्मूला n-2 मल्टीप्लाई बाई 180 डिग्री। n की प्लेस पे आ जाएगा 15-2 मल्टीप्लाई बाई 180 डिग्री। 15 में से 2 हम माइनस कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा जी 13 मल्टीप्लाई बाय 180 डिग्री, ये हमारे पास आ जाएगा। नेक्स्ट जो है वो हमने मल्टीप्लाई करना है 13 को इसके साथ, तो विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर इजीली हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 13 का टेबल है तो हम 13 के टेबल से करते हैं, 13 0 आ जाएगा। 13 8 104 होता है तो 4 या राइट कर देंगे। 10 हमारे पास कैरी आ जाएगा। 13 1 13 प्लस 10 23, ये हमारे पास जो है वो 2340 डिग्री हमारे पास इस पार्ट सी का आंसर आ जाएगा। आगे चलते हैं जी। आगे हमारे पास इसका पार्ट डी है और पार्ट डी में हमारे पास एक 20 गॉन है। 20 गॉन, ये मैं राइट कर रहा हूँ कि हमारे पास यहाँ पे एक 20 गॉन आ जाएगी, ये 20 गॉन है। अब हमने इसके इंटीरियर एंगल्स का सम फाइंड आउट करना है, तो हम राइट कर लेते हैं सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ आ 20 गॉन। अब यहाँ पे भी हमारे पास फार्मूला जो है वो सेम ही है कि n-2 मल्टीप्लाई बाई 180 डिग्री, क्योंकि ये 20 गॉन हमें ऑलरेडी पता है, तो ये हमने राइट कर लेंगे 20-2 और मल्टीप्लाई हो जाएगा ये 180 डिग्री के साथ। तो इस तरह से 20-2 हमारे पास आ जाएगा जी 18 मल्टीप्लाई बाई 180 डिग्री। इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे 18 0 और नेक्स्ट है 18 8। अब यहाँ पे जो है वो कैलकुलेटर की ज़रूरत है, या फिर हम यहाँ पे सिंपल जो है वो हमने ज़ीरो तो पुट कर लिया हुआ है, हम 18 को 18 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 8 8 64, 6 कैरी, 8 1 8 प्लस 6 14, फिर आ जाएगा हमारे पास 1 8 8 और 1 1 1 आ जाएगा, 4 8 प्लस 4 12, 1 कैरी आ जाएगा, 1 प्लस 1 2 प्लस 1 3, तो ये आ जाएगा 324, 3240 डिग्री जो है वो हमारे पास इसके इंटीरियर एंगल्स का सम आ जाएगा 3240 डिग्री। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के, उसके लिए हम नए पेज पे आते हैं। तो नए पेज पे आके मैं आपकी तरफ आता हूँ। जी, नए पेज में हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हम रीडिंग करते हैं क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास यहाँ पे लिखा हुआ है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ द अननोन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स। हमारे पास यहाँ पे जो फिगर्स दी हुई हैं इनमें अननोन गिवन है, उनकी हमने वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है। तो हम देखेंगे ये फिगर्स जो हैं वो हमारे पास पॉलीगॉन्स ही हैं। जैसे पहले नंबर पे ABCD, ये हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल है, 4 साइडेड फिगर है, तो इसकी वजह से हम जो है वो इसमें A अननोन है
हम फाइंड आउट करते हैं कि यहाँ पे हमारे पास इनका सम जो है वो किसके इक्वल है, तो डेफिनेटली क्वाड्रिलेटरल है, इसका सम जो है वो हम उस फार्मूले की हेल्प से भी लिख सकते हैं, और वैसे भी अगर हमें पता है तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि इसका सम जो है वो 360 डिग्री के इक्वल होता है। तो पार्ट ए की तरफ आते हैं। पार्ट ए में हमने देखा कि ये हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल है, तो हम लिखेंगे सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स, बेशक यही लिख लें या इंटीरियर एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल लिख लें, तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स लिख लेते हैं। ये क्वाड्रिलेटरल है इसलिए इसकी 4 साइडेड फिगर है, तो इसका फार्मूला जो है वो 4 - 2 हमारे पास आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाई 180 डिग्री हम राइट करेंगे यहाँ पे, तो ये हमारे पास आ जाएगा जी, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स है, और फार्मूला हमने राइट कर लिया हुआ है। ये आ जाएगा जी हमारे पास एक है जी एंगल 8 डिग्री, प्लस हमारे पास है 62 डिग्री, प्लस है जी 78 डिग्री, और उसके बाद आ जाएगा प्लस 110 डिग्री इज़ इक्वल टू 4 में से 2 माइनस करेंगे 2 आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाई 180 डिग्री। अच्छा, यहाँ पे 8 डिग्री यहाँ पे ही रह जाएगा, तो बाकी एंगल्स जो हैं वो 18 2 36, मतलब ये 360 डिग्री आ जाएगा। इक्वल के बाद ये वाला, ये सारे एंगल उसमें से माइनस हो जाएंगे, -62 डिग्री, -78 डिग्री और -110 डिग्री। इस तरह से हमारे पास ए डिग्री जो है वो आ जाएगा। 360 में से 62 माइनस करेंगे तो हमारे पास डेफिनेटली 298 डिग्री आ जाएगा। 298 डिग्री में से फिर फर्दर 78 डिग्री को माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 8 - 8 0 9 - 7 2, और ये 20 डिग्री आ जाएगा। उसमें से 110 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा जी 110 डिग्री। ए डिग्री इज़ इक्वल टू 110 डिग्री। इस तरह से यहाँ पे हम कहते हैं कि ए की वैल्यू हमारे पास 110 आ जाएगी। अच्छा जी, इसके पार्ट बी की तरफ चलते हैं। पार्ट बी को देखते हैं यहाँ से। ये हमारे पास है पार्ट बी, और ये भी हमारे पास एक देखें क्वाड्रिलेटरल है। क्वाड्रिलेटरल 4 साइडेड फिगर है ए बी सी डी। इसमें हमारे पास बी अननोन है, इसकी वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है, तो इसके लिए भी हम फार्मूला यूज़ करते हैं कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स। इस क्वेश्चन के लिए पार्ट बी के लिए हम अगर क्वाड्रिलेटरल लिख भी लेते हैं तो कोई मसला नहीं होगा, तो हम लिख लेते हैं यहाँ पे सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ये आ जाएगा हमारे पास सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स इज़ इक्वल टू, क्योंकि ये क्वाड्रिलेटरल है 4 साइडेड फिगर है इसलिए इसका फार्मूला होगा 4 - 2 मल्टीप्लाई बाई 180 डिग्री। अच्छा, यहाँ पे सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स में हम लिख लेते हैं कि हमारे पास आ जाएगा, ये दो हैं बी डिग्री और 2b डिग्री, इन दोनों को जो है वो हम इकट्ठा लिख लेते हैं, बी डिग्री प्लस 2b डिग्री। फिर हमारे पास 84 डिग्री और 74 डिग्री दो एंगल्स हैं, 84 डिग्री प्लस 84 प्लस 78 डिग्री है, ठीक है जी, 84 डिग्री प्लस 78 डिग्री है। तो इन सब का सम जो है वो 4 - 2 मल्टीप्लाई बाई 180 डिग्री के इक्वल आएगा। इस तरह से हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे बी डिग्री प्लस 2b डिग्री, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा जी 3b डिग्री इज़ इक्वल टू, अब ये 180 को का 2 टाइम्स लेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हमारे पास आ जाएगा 360 डिग्री। उसमें से ये दोनों 84 डिग्री भी हम माइनस कर लेंगे और माइनस करेंगे 78 डिग्री। इस तरह से हमारे पास आ जाएगा 3b डिग्री इज़ इक्वल टू 360 डिग्री में से हम माइनस कर देंगे 84 डिग्री, तो ये 10 - 4 6 आ जाएगा। यहाँ पे हमारे पास 5 आएगा, 15 - 8 7 आ जाएगा, और यहाँ पे हमारे पास 2 रह जाएगा, 276 डिग्री आ जाएगा। 276 डिग्री में से 78 डिग्री को माइनस कर देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 16 - 8 8, यहाँ पे 6 आ गया, यहाँ पे 16 - 7 9, और ये आ जाएगा 198 डिग्री। 198 डिग्री हमारे पास आ जाएगा 3b डिग्री। इसके बाद फर्दर हम फाइंड आउट करेंगे तो हमारे पास जो है वो b डिग्री जो है वो इक्वल आ जाएगा 198 डिग्री ओवर 3 के। 3 1 3 3 6 18, 1 कैरी 3 6 18, तो 66 डिग्री। इस तरह से हमारे पास
बी की वैल्यू 66 के इक्वल आ जाएगी, बी 66 के इक्वल आ जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं जी, इसके बाद हमारे पास पार्ट सी है। पार्ट सी देखते हैं, यहाँ पे ये है जी हमारे पास पार्ट सी, और पार्ट सी में हमारे पास एक पेंटागन है ABCDE, और ये हमारे पास 1 2 3 4 5 साइडेड फिगर है जिसे हम पेंटागन कहते हैं। इसमें हमारे पास सी अननोन है और बाकी 3 एंगल्स हमें गिवन है, तो इसका भी हमने फाइंड आउट करना है वैल्यू ऑफ अननोन। तो इसमें हम आते हैं पार्ट सी पे, और उसी तरह से यहाँ पे भी हम फार्मूला राइट कर लेते हैं पार्ट सी के लिए कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स जो है वो, उसके लिए हमारे पास फार्मूला वही है n-2 मल्टीप्लाई बाई 180 डिग्री, लेकिन यहाँ पे क्योंकि 5 साइडेड फिगर है, पेंटागन है, 5 - 2 तो मल्टीप्लाई बाई 180 डिग्री आ जाएगा हमारे पास। अच्छा, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स करना है हम, तो 2c डिग्री और c डिग्री दोनों को हम प्लस कर लेते हैं। यहाँ पे 2c डिग्री प्लस c डिग्री, फिर उसके बाद आ जाता है जी प्लस 101 डिग्री, 101 डिग्री, उसके बाद आ जाता है प्लस 152 डिग्री, 152 डिग्री, और उसके बाद आ जाता है प्लस 38 डिग्री। ये हमारे पास आ जाएगा। उसके बाद ये किसके इक्वल आएगा, 5 - 2 3 आ जाएगा, 3 मल्टीप्लाई बाई 180 डिग्री। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 2c डिग्री प्लस c डिग्री, ये हमारे पास आ जाएगा 3c डिग्री प्लस आ जाएगा, बल्कि हम ऐसे करते हैं कि यहाँ पे इक्वालिटी साइन पुट कर लेते हैं, और ये हमारे पास आ जाएगा 3c डिग्री, और इक्वालिटी साइन के बाद 18 3 54, 540 डिग्री आ जाएगा। उसमें से माइनस करेंगे 101 डिग्री माइनस 152 डिग्री, और इसी तरह से माइनस 38 डिग्री। उसके बाद जो है वो 3c डिग्री, ये आ जाएगा हमारे पास 540 में से ये हमारे पास आ जाएगा 540 डिग्री, उसमें से हम 101 डिग्री को माइनस करेंगे तो ये बन जाएगा 10 - 1 9, ये 3 आ जाएगा, और 5 - 1 4, 439 डिग्री। फिर उसमें से हम माइनस करेंगे 152 डिग्री, ये बन जाएगा जी हमारे पास 9 - 2 7, 13 - 5 8, और ये आ जाएगा 3 - 1 2, 287 डिग्री, और इसमें से माइनस कर देंगे 38 डिग्री, ये आ जाएगा 17 - 8, तो 17 - 8 9 आ जाएगा। फिर हमारे पास नेक्स्ट यहाँ पे 7 है, 7 - 3 4 आ जाएगा, और ये बन जाएगा 249 डिग्री, 249 डिग्री यहाँ पे हम राइट करते हैं। और ये हमारे पास फर्दर आ जाएगा जी c डिग्री, दैट विल बी इक्वल टू 249 डिग्री, और इसके नीचे आ जाएगा हमारे पास 3 1 3, 3 8 24, 3 3 9। इस तरह से हमारे पास c की वैल्यू 83 आ जाएगी, c 83 के इक्वल आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है जी इसका पार्ट डी। पार्ट डी को भी हम देखते हैं। पार्ट डी में हमारे पास लिखा हुआ है, एक क्लोज्ड फिगर है यहाँ पे, और क्लोज्ड फिगर है ABCDEF। अब यहाँ पे 1 2 3 4 5 और 6 साइडेड फिगर है, और 6 साइडेड फिगर हमारे पास, हम इसे कहते हैं हेक्सागन। 6 साइडेड पॉलीगॉन हो तो उसे हम हेक्सागन कहते हैं। हेक्सागन में हमारे पास देखते हैं हम कि यहाँ पे डी, ये भी डी, ये भी डी, ये भी डी, ये सारे जो है वो हमारे पास एक ही डी है, सेम है, यानी कि ये नहीं है कि 1 D 2 D, यानी कि डी अलग अलग है। डी अननोन है, डी की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है, और 2 हमारे पास नोन एंगल्स हैं। हमने एंगल्स नहीं फाइंड आउट करने, हमने वैल्यू ऑफ अननोन फाइंड आउट करनी है, यानी कि डी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हम आते हैं इसके सोल्यूशन की तरफ। यहाँ पे पार्ट डी में, तो यहाँ पे वही फार्मूला जो है जो ऊपर हम यूज़ कर रहे हैं कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स, अभी क्योंकि ये हेक्सागन है तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स हम लिखेंगे। इसके लिए हमारे पास यहाँ पे फार्मूला होगा कि चूँकि ये हेक्सागन है, 6 साइडेड फिगर है, इसलिए हम करेंगे 6 - 2, यानी कि n-2 फार्मूला है तो 6 साइडेड है, 6 - 2 मल्टीप्लाई बाई 180 डिग्री,
6 - 2 मल्टीप्लाई बाई 180 डिग्री। अब सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स है तो हमारे पास यहाँ पे 5D 4D 4D 3 टाइम्स है, तो यहाँ पे आ जाएगा 5D डिग्री प्लस 4D डिग्री प्लस 4D डिग्री प्लस अगेन 4D डिग्री। ये हमारे पास 4 एंगल्स आ गए डी इन्वॉल्व है इन सब में। तो ट्रू एंगल्स हमारे पास एक है जी 108 डिग्री और दूसरा एंगल हमारे पास है जो हमें नोन है वो 102 डिग्री है, 102 डिग्री। इन सब का सम 6 में से 2 माइनस करेंगे 4 आ जाएगा, 4 को 180 डिग्री से मल्टीप्लाई करेंगे। इस तरह से हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा जी 5D प्लस 4 9 प्लस 4 13 प्लस 4 17 17D डिग्री इज इक्वल टू इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 18 4 72 720 डिग्री और इसमें से माइनस करेंगे 108 डिग्री और इसमें से माइनस करेंगे 102 डिग्री। इस तरह से 720 में से हम माइनस कर लेंगे 108 तो ये बन जाएगा 10 - 8 2 आ जाएगा। यहाँ पे हमारे पास 1 है, 1 - 0 1 आ जाएगा और 7 - 1 6 आ जाएगा। 612 डिग्री 612 डिग्री में से फर्दर 102 डिग्री को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 2 - 2 0 1 6 - 1 5 510 डिग्री। तो यहाँ पे आ जाएगा जी हमारे पास 17D डिग्री इज इक्वल टू 510 डिग्री। अच्छा ये आ जाएगा हमारे पास D डिग्री डेट विल बी इक्वल टू 510 डिग्री ओवर 17 17 वन 17 17 3 आर 51 और आगे 0 आ जाएगा 30 डिग्री। इस तरह से हमारे पास आ जाएगा जी यहाँ पे D इज़ इक्वल टू 30 डिग्री डिग्री साइन से कैंसिल हो जाएगा, D की वैल्यू 30 आ जाएगी। तो ये है हमारे पास नेक्स्ट वन जो इसी टॉपिक से रिलेटेड है जिसमें हमने सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स या फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ अननोन करना होता है। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 के लिए हम नेक्स्ट पेज पे जाते हैं, फिर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में हमारे पास लिखा हुआ है, यहाँ पे हम चेक करते हैं। लिखा हुआ है जी यहाँ पे कि इफ़ द साइजेज ऑफ द इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ पेंटागन 5 साइडेड फिगर को हम कहेंगे आर 2x डिग्री 3x डिग्री 4x डिग्री 5x डिग्री एंड 6x डिग्री, फाइंड द लार्जेस्ट इंटीरियर एंगल ऑफ द पेंटागन। अब इनमें से लार्जेस्ट इंटीरियर एंगल जो है वो 6x डिग्री है। पहले नंबर पे हम अननोन की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और फिर 6x डिग्री की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो ये हमारे पास इसका जो है वो लार्जेस्ट इंटीरियर एंगल आ जाएगा। तो यहाँ पे फिर हम उसी तरह से राइट करते हैं कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ पेंटागन। सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ पेंटागन तो ये हमारे पास आ जाएगा पेंटागन है क्योंकि ये 5 साइडेड फिगर है, 5 - 2 और इसके साथ आ जाएगा मल्टीप्लाई बाई 180 डिग्री। इस तरह से ये बन जाएगा जी हमारे पास सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स। एक एंगल है 2x डिग्री, दूसरा जो है वो 3x डिग्री है, थर्ड एंगल जो है वो हमारे पास 4x डिग्री, फिर है 5x डिग्री और नेक्स्ट एंगल है हमारे पास 6x डिग्री। इन सब का हमने सम लेकर ले लिया तो ये आ जाएगा हमारे पास 5 - 2 3 मल्टीप्लाई बाई 180 डिग्री। इस तरह से ये बन जाएगा जी हमारे पास 2 + 3 5 + 4 9 + 5 14 + 6 20। तो ये हमारे पास आ जाएगा 20x डिग्री इज इक्वल टू 18 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 54 540 डिग्री। इस तरह से x डिग्री इक्वल आएगा 54 डिग्री 540 ओवर 20। तो 0 0 से कट हो जाएगा, 2 को इससे कैंसिल करेंगे, 2 2 ज़ा 4 1 कैरी आ जाएगा, 14 बन जाएगा, 2 7 ज़ा 14। इस तरह से हमारे पास आ जाएगा x डिग्री इज़ इक्वल टू 27 डिग्री और x की वैल्यू हमारे पास 27 आएगी। तो उसको जो है वो इस तरह से राइट करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट जो है वो फर्दर अगर हम चलते हैं इस पर तो हमारे पास आ जाता है आगे
हमने इसका जो है वो लार्जेस्ट इंटीरियर एंगल फाइंड आउट करना है। तो हम यहाँ पे राइट करेंगे लार्जेस्ट इंटीरियर एंगल, लार्जेस्ट इंटीरियर एंगल हम राइट करेंगे। लार्जेस्ट इंटीरियर एंगल ये हमारे पास आएगा जी, सॉरी एंगल्स नहीं, एंगल ये आएगा 6x डिग्री। तो ये बन जाएगा हमारे पास 6 और x की प्लेस पे हमारे पास आ जाएगा टाइम्स 27, मतलब 27 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे। x डिग्री 27 डिग्री के इक्वल आएगा। इस तरह से 7 6 42 आ जाएगा और 4 कैरी आएगा, 6 2 12 आ जाएगा और 12 + 4 16 आ जाएगा। 162 डिग्री हमारे पास यहाँ पे लार्जेस्ट एंगल आ जाएगा। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।